तो जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी क्या होता है, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट क्या होता है, इन तीनों चीज़ों के बारे में और एक दो टॉपिक और उन सबसे रिलेटेड हम लोग आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट चलते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। तो देखिए, विस्कोसिटी का मतलब डायरेक्ट आप समझ सकते हैं बहाव को रोकना ही विस्कोसिटी है। मतलब ये आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, चीज़ों को अभी समझ जाओगे 2 मिनट के अंदर। ठीक है, बहुत सरल है विस्कोसिटी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो है इसके अंदर हाई विस्कोसिटी है, तो हाई विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर बहाव कम हो, यानी कि जो कम तेज़ी से बहता हो उसे हम कहते हैं हाई विस्कोसिटी। लो विस्कोसिटी मतलब ये जिसमें बहाव ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं लो विस्कोसिटी। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरे भाई आप मुझे बताइए कि अगर मैं पानी ले लूँ और मधु, तो किसका हाई विस्कोसिटी है? हाई विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ? जो कम तेज़ी से बहे। तो आप कहोगे कि मधु जो शहद है वह कम तेज़ी से। लो विस्कोसिटी का होना जो ज़्यादा तेज़ी से बह जाए, जैसे पानी ज़्यादा तेज़ी से बह जाएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। विस्कोसिटी से रिलेटेड मैं दो फार्मूला आपको दे रहा हूँ। फ्लो, तो जो पहला फार्मूला वो देख लीजिए क्या है, फ्लो प्रोपोर्शनल 1 अपॉन विस्कोसिटी। यानी कि यदि विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, यदि विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो फिर फ्लो कम होगा। वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है, पहले देखिए, हाई विस्कोसिटी बहाव कम, यानी कि विस्कोसिटी यदि ज़्यादा होगा तो बहाव कम होगा, और यदि विस्कोसिटी कम होगा तो बहाव ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। और विस्कोसिटी क्या होता है? यदि गाढ़ा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, यदि कम गाढ़ा है तो विस्कोसिटी कम होगा। ठीक है, सीधा सीधा। तो सीधा सीधा आप पहला एग्जांपल यही जान लीजिए कि जिसका जो जितना गाढ़ा होगा वह उतना ज़्यादा विस्कोसिटी वाला उसके अंदर प्रॉपर्टी होगा। कम विस्कोसिटी है, कम गाढ़ा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा गाढ़ा उतना ज़्यादा विस्कोसिटी। अब सीधा सीधा आप यही याद कर लीजिए, जो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बहेगा, जो कम गाढ़ा रहेगा वो कम तेज़ी से जो कम गाढ़ा रहेगा वो ज़्यादा तेज़ी से बहेगा। तो सीधा सीधा एग्जांपल आप बहुत अच्छे से यही समझ लीजिए, यही दो फार्मूला समझ लीजिए ना, पूरा विस्कोसिटी खत्म हो जाएगा। जो ज़्यादा गाढ़ा उसके अंदर ज़्यादा विस्कोसिटी, और जो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा वो कम तेज़ी से बहेगा, और जो कम गाढ़ा रहेगा कम विस्कोसिटी होगा बट तेज़ी से ज़्यादा बहेगा। तो टेम्परेचर के कारण विस्कोसिटी कम होती है। आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर के कारण विस्कोसिटी कम होती है, लेकिन विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी फ्लूइड में पाई जाती है। वो फ्लूइड जो होता है वो लिक्विड एंड गैस से बना होता है, तो इसका जो टेम्परेचर पे इम्पैक्ट डालता है, लेकिन वो लिक्विड वाले पे क्या डालेगा, गैस वाले पे क्या डालेगा, वो आप देख लीजिए। और लिक्विड वाले पे इस टाइप का डालेगा, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी कम होगी, और इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। ऐसा क्यों है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप जानते हो ना कि लिक्विड जो होता है उसमें थोड़ा सा अणु पास पास होते हैं कंपेयर टू गैस, और गैस में काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब देखिए, जब आफ्टर टेम्परेचर इनको दे देंगे, दोनों को टेम्परेचर देंगे, तो इसमें क्या होता है ना कि जो वो अणु रहता है ना वो दूर दूर हो जाता है, और इसमें क्या होता है, अणु पास पास आ जाते हैं। तो जब अणु आप पास पास आएंगे तो विस्कोसिटी टेम्परेचर, यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हाँ, तो यानी कि क्या है, टेम्परेचर के कारण कम होती है। तो कम किसका होगा? तो कम होगा उसका इसका विस्कोसिटी, जिसके अंदर लिक्विड वाला प्रॉपर्टी रहेगा। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, विस्कोसिटी किसका कम होगा? लिक्विड का। लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाए, गैस है तो उसका विस्कोसिटी बढ़ेगा, यानी कि अगर गैस वाला प्रॉपर्टी है उसके अंदर, तो गैस वाले का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका तो इसका विस्कोसिटी होगा कम। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन मतलब सॉलिड बॉडी होता है, सॉलिड बॉडी। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? सॉलिड बॉडी, जिसे हम कहते हैं घर्षण ना, उसका मतलब होता है सॉलिड बॉडी। और विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? फ्लूइड विस्कोसिटी मतलब क्या होता है? जो विस्कोसिटी होता है ना वो किस में पाया जाता है? वो फ्लूइड में पाया जाता है। फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड प्लस गैस। और फ्रिक्शन किस में पाया जाता है? सॉलिड बॉडी में। तो मैंने बताया कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इससे विस्कोसिटी बढ़ती है, इससे विस्कोसिटी बढ़ती है या कम होती है, दोनों आप कह सकते हो। लेकिन जो विस्कोसिटी होता है वो फ्लूइड में पाया जाता है, फ्लूइड लिक्विड एंड गैस से बना होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका दो इम्पैक्ट होता है, जो गैस वाला कैटेगरी होता है उसमें अलग होता है और लिक्विड वाले में अलग होता है। ठीक है, लिक्विड वाले में अलग होता है। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट वह होता है वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर हमारा
फ्लेमेबल मटेरियल 5 सेकंड के लिए जले और बुझ जाए तो उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। यानी कि वह मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि वह कम से कम का टेम्परेचर जब हमारा कोई फ्लेमेबल मटेरियल है जो 5 सेकंड के लिए जल रहा है और इसके बाद बुझ जा रहा है तो उसे हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। जैसे आप किसी चाउमीन या किसी फास्ट फूड दुकान पे जाते होंगे तो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसमें कोई चीज़ इसे 5 मिनट के लिए जलता है और फिर बंद हो जाता है। 5 मिनट के लिए नहीं, 5 सेकंड या 5 सेकंड से कम भी सेकंड के लिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, हाँ, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर हमारा फ्लेमेबल मटेरियल 5 सेकंड के लिए जले और बुझ जाए तो उसे हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। ठीक है, फ्लैश पॉइंट उसे कहते हैं। हाई टेम्परेचर वाले ग्रीस का फ्लैश पॉइंट होता है 300 सेल्सियस डिग्री। तो जो हाई टेम्परेचर वाले ग्रीस का फ्लैश पॉइंट होता है वो 300 डिग्री का होता है, ये आप जान लीजिए। इसके बाद देखिए फायर पॉइंट क्या होता है, किसी फ्लेमेबल लिक्विड का वह मिनिमम टेम्परेचर जिसे हीट देने के बाद उसमें आग लग जाती है और वह लगातार जलने लगता है, उसे फायर पॉइंट कहते हैं। तो फायर पॉइंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या कर रहा है, लिक्विड में पाया जाता है। यानी किसी लिक्विड का वह मिनिमम टेम्परेचर जिसको हीट देने के बाद उसमें आग लग जाती है और वह आग लगातार लगी रहती है, उसे कहते हैं फायर पॉइंट। यदि किसी बर्तन में कोई फ्लेमेबल लिक्विड रखा है, यदि किसी बर्तन में आप किसी फ्लेमेबल लिक्विड को रखें और उसके गर्म करना शुरू कर दिया जाए, एक टाइम बाद बर्तन की ऊपरी सतह पर आग लगेगा और वह लगातार जलता रहता है। तो ये हो गया फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट 5 सेकंड के लिए जलेगा, फायर पॉइंट में लगातार जलता रहेगा। ओनली फायर फॉर फ्यू सेकंड फ्लैश, ठीक है, ओनली फायर फ्यू सेकंड, यानी जो फायर होगा वो फ्यू सेकंड के लिए होगा। इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस बर्निंग होगा। फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट कम होगा, फायर पॉइंट ज़्यादा होगा। अब देखिए क्या होता है, हाँ, इनका जो डीजल होता है, इसमें डीजल का टेम्परेचर 52 से 96 होता है और इसमें होता है 210, इसमें 210 चला जाता है। यह चेंज हो सकता है, ये परिस्थिति के अनुसार चेंज हो सकता है। इसके बाद देखिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पर हमारे मटेरियल में फायर लग जाए विदाउट एनी सोर्स ऑफ इग्निशन, यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर हमारे मटेरियल में आग लग जाता है विदाउट एनी सोर्स, यानी किसी सोर्स के बिना यदि किसी मटेरियल में आग लग जाए तो उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसमें किसी सोर्स के बिना आग लग जाता है, उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर हमारे मटेरियल में फायर लग जाए विदाउट एनी सोर्स, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे टैंकर में आग लग जाना, आप कई बार सुने होंगे न्यूज़ में, टैंकर जा रहा था आग लग गया, अभी जैसे 2 दिन पहले मुंबई में ही हुआ था। प्योर पॉइंट क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पर कोई फ्लूइड फ्लो होना बंद कर दे उसे प्योर पॉइंट कहते हैं। वह टेम्परेचर जिस पर कोई फ्लूइड फ्लो होना बंद कर दे तो उसे हम प्योर पॉइंट कहते हैं। मतलब फ्लूइड सही से फ्लो नहीं होगा। जब वही जान लीजिए वह टेम्परेचर जिस पर कोई फ्लूइड फ्लो होना बंद कर दे, यानी जब फ्लूइड फ्लो सही से नहीं हो तो उसे कहते हो प्योर पॉइंट। ठीक है, तो अब आप चीज़ जान गए होंगे। क्रेन से कितना दूरी बना के रखना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे भाई क्रेन से कितना दूरी बना के रखना चाहिए, तो कोई लॉजिकल आदमी रहेगा वो कोई एक नियमित दूरी नहीं बताएगा, ये क्रेन के अनुसार रहेगा। क्रेन कैसा है, तो जितना हो सके अकॉर्डिंग लोड के अकॉर्डिंग, यानी कि लोड के अकॉर्डिंग आप दूरी बनाइए, अपनी समझदारी के अनुसार दूरी बनाइए। कितना दूरी रह सकते हैं, किस टाइप का क्रेन है, उस टाइप के हिसाब से। इसका कोई एक सटीक आंसर नहीं हो सकता है। टाइप ऑफ ग्रीस क्या होता है, इट इज़ अ सेमी सॉलिड लिक्विड होता है। जो ग्रीस होता है सेमी सॉलिड लिक्विड होता है, यूज होता है बियरिंग ग्रीस मूवेबल इक्विपमेंट को लुब्रिकेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका निर्धारण करता है नेशनल लुब्रिकेंट और ग्रीस इंस्टीट्यूट। ठीक है, मूविंग पार्ट ब्रूस चैन रिड्यूस फ्रिक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। टाइप ऑफ नॉर्मल ग्रीस होता है, वेरी हार्ड ग्रीस होता है। नॉर्मल ग्रीस सबसे ज़्यादा यूज होता है इन इंडस्ट्री, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कोरिजन एंड एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि रिड्यूस करता है यह रिस्क कोरिजन के, यानी कोरिजन के रिस्क को यह रिड्यूस करता है और एक्सटेंडिंग करता है लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, लाइफ के जो इक्विपमेंट का लाइफ होता है उसको एक्सटेंड करता है। ठीक है, एक्सटेंड करता है। ये चीज़ होता है। तो आप समझ गए होंगे कि विस्कोसिटी क्या होता है, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, इग्निशन पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, ये सब समझ गए होंगे।
ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको किसी टाइप का कोई दिक्कत होगा। आपको मैं बता दिया हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी चीज़ के अंदर हाई विस्कोसिटी है, हाई विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर बहाव कम है। लो हाई विस्कोसिटी मतलब बहाव कम है, और लो विस्कोसिटी मतलब बहाव ज़्यादा है। जैसे पानी के अंदर बहाव ज़्यादा होता है तो उसे कहेंगे लो विस्कोसिटी। हाई विस्कोसिटी आप कह सकते हो कि जैसे ग्रीस हाई विस्कोसिटी है, समझ रहे हो। जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वह उतना ज़्यादा, हाँ, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा। जिसका फ्लो ज़्यादा होगा उसके अंदर विस्कोसिटी कम होगा, जिसका विस्कोसिटी कम होगा उसका अंदर, दोनों में से एक को ही याद करना, दोनों से एक ही रिलेटेड। जैसे देखिए, जो गाढ़ा है उसकी विस्कोसिटी कम होगा। अब जाहिर सी बात है, जो गाढ़ा है उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। अब जो गाढ़ा है विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो आप भी जानते हो जो गाढ़ा है वो बहेगा कम, जो कम गाढ़ा है उसकी विस्कोसिटी कम है लेकिन वो तेज़ी से बहेगी। तो वही चीज़ है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।